Good morning students. Today topic is the human eye retina and the mechanism of vision. इन लास्ट वीडियो बच्चे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आई के सारे पार्ट्स के बारे में, आई की आउटर लेयर और मिडिल लेयर के बारे में। यहाँ पर बच्चे मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में, जितनी भी चीज़ों का नाम मैंने यहाँ लिखे सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आइरिस के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स और नोट्स करवाती हूँ बच्चे, यहाँ पर नोट करवाती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको आइरिस के बारे में क्या बताया था कि जो आइरिस है ये क्या कर रही होती है, गिव द कलर टू आवर आइज़। ये हमारी आँखों में एक कलर प्रोवाइड करवाने का काम कर रही होती है। और ये क्या कर रही, ये आइरिस कौन सी अपनी ये है, और ये आइरिस ही हैं जो रेगुलेट कर रही होती है किसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, है ना। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी, प्यूपिल की, या उसको हम लोग बोल देते हैं रेगुलेट द डायामीटर ऑफ प्यूपिल, है ना। रेगुलेट कर रही होती है डायामीटर को। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली आपको कि जो आइरिस है ये क्या काम कर रही होती है, गिव द कलर टू आवर आइज़। ये हमारी आँखों को कलर प्रोवाइड कर रही होती है। कैसे, तो इसका मतलब क्या है, आपने देखो अपनी आँखों के अंदर देखा है, किसी का देखो जो लेंस का कलर है आपने देखा होगा, मैंने बता दिया हो तो क्रिस्टलिन प्रोटीन का बनता है। किसी का लेंस तो देखोगे आप लोग बच्चे, वो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल, है ना। आंखों का जो लेंस है ब्लैक कलर का है। किसी का बच्चे कैसा मिलेगा आपको, ब्राउन कलर का मिलेगा। ये सब चीज़ देखिए ना आपने, तो ज़रा ध्यान से सुनो। हमारे जो लेंस का कलर है मानो वो ब्लैक है, तो ब्लैक है इसका मतलब क्या है कि पिगमेंट क्या है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा कलर लेंस का उतना ही ज़्यादा डार्क होता हुआ चला जाएगा, और जितना पिगमेंट कम होगा लेंस का कलर उतना ही लाइट होता हुआ चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो मानो किसी की आंखों की मतलब लेंस का जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक है। इसका मतलब क्या है, पिगमेंट ज़्यादा है। फिर ब्राउन हो जाती है आँखें, इसका मतलब क्या हो गया, पिगमेंट पहले वाले से थोड़ा कम है। किसी किसी की आपने देखी होंगी ग्रीन आइज़ भी देखी होंगी, इसका मतलब पिगमेंट और भी ज़्यादा कम है। जैसे आप लोग ये है ना ब्लू आइज़ करके सॉन्ग्स है, तो मतलब ब्लू कलर का भी लेंस होता है कईयों का। इसका मतलब क्या है, पिगमेंट क्या है, धीरे धीरे करके और कम होता हुआ चला गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे पिगमेंट बढ़ता हुआ जाएगा लेंस का जो कलर है उतना डार्क होता हुआ चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो ये चीज़ याद रखना। ये मेरा कल की वीडियो में ये पॉइंट रह गया था बताना आपको, ठीक है बच्चे। तो आइरिस का काम क्या होता है, कलर देना हमारी आइज़ को। और यहीं पर एक पॉइंट और, ये तो मैंने कलर की बात कर दी आइरिस की, है ना। अब मैंने क्या बताया, ये जो आइरिस है ये क्या कर रहा होता है बच्चे, ये रेगुलेट कर रहा होता है ना। आइरिस की जो मसल्स हैं, आइरिस की जो मसल हैं वो क्या कर रही होती हैं, रेगुलेट कर रही होती है डायामीटर प्यूपिल का, कब बड़ा होना है कब छोटा होना है। तो ये क्या होता है, आइरिस की क्या मसल्स होती हैं, तो ध्यान से सुनना। दो तरीके की मसल्स हैं इन आइरिस के पास भी। कैसी मसल है, दो तरीके की। एक तो होती है बच्चे सर्कुलर मसल, ये याद रखना, पूछ लेता है आइरिस पर कौन से तरीके की मसल है, तो आप बोलना दो तरीके की मसल होती है। एक होता है सर्कुलर मसल और एक होती है बच्चे रेडियल मसल। ठीक है, दो तरीके की मसल है, एक सर्कुलर मसल और दूसरी कौन सी अपनी रेडियल मसल है। इन दोनों की मदद से ही प्यूपिल का जो डायामीटर है, उसका जो साइज है वो छोटा या बड़ा कर पाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो प्यूपिल का जो डायामीटर है वो छोटा हो जाएगा, अगर लाइट नॉर्मल आ रही है तो प्यूपिल का जो साइज है वो डायलेट रहेगा, बड़ा रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे। और जो ये मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स हैं, उनका काम क्या बताया था मैंने, अकोमोडेशन का, वो चीज़ याद रखना पॉइंट्स को। ठीक है बच्चे, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब आगे हमारा मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेयर बता दी थी, मिडिल। अब बचा अपना ये रेटिना। रेटिना ये आपको अंदर की तरफ नज़र आ रही है बच्चे, अंदर ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये अंदर की तरफ नज़र आ रही हैं आपको। ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिना बोलते हैं। अब हम इसी रेटिना के स्ट्रक्चर को, है ना, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसी रेटिना के स्ट्रक्चर को बड़ा करके मैंने इसमें बनाया हुआ है, उसमें स्लाइड में दिखाते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि रेटिना क्या होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से आगे बढ़ जाएं, स्लाइड को चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये पार्ट्स वगैरह हैं सारे। अब देखो देखो ये रेटिना का स्ट्रक्चर है, देखो अब ज़रा ध्यान से बच्चे, रेटिना का स्ट्रक्चर है ये। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर रेटिना में, रेटिना के बारे में मैंने आपको क्या चीज़ बताई है। पहली बात तो रेटिना के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि क्या होती है बच्चे, इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, आई की। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ध्यान से देखते हो चलो। सबसे ऊपर आउटर लेयर कौन सी थी, स्क्लेरा थी। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हमारी, स्क्लेरा है। इसके बाद देखो ब्लू कलर की थी जो, उसको हमने क्या बोला था कि क्या है वो, कोरोइड है। ठीक है, ध्यान से सुनना,
ये क्या है, कोरोइड है। स्क्लेरा के बारे में पढ़ लिया, कोरोइड के बारे में पढ़ लिया। अब अंदर आते हुए चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, रेटिना। अब रेटिना के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें स्टार्ट होती हुई जाती हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर ये क्या बनाई हुई है, देखो ये दोनों क्या बनाए हुए हैं हमने, फोटो रिसेप्टर सेल्स बनाई हुई हैं। ये दोनों हमने यहाँ पर क्या बनाई हुई हैं, ये दोनों यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाई हुई है बच्चे, फोटो रिसेप्टर सेल्स बनाई हुई हैं। तब आप कहोगे कि मैडम अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होती हैं, ये भी आप एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो बच्चे अभी फोटो रिसेप्टर सेल भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो होती क्या क्या है, ठीक है। तो देखो फोटो रिसेप्टर सेल है जो आपकी, वो क्या है बच्चे, दो तरीके की हैं। देखो एक मैंने लिखा है कॉन्स, दूसरी मैंने लिखी है रोड, है ना। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, जो किसके अंदर होती है, रेटिना के अंदर होती हैं। तो अब इनमें होता क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले बात करूँ रोड की, तो अब मैं रोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। देखो अब मैंने बात करी है किसकी, रोड्स की, तो पहले एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले बात करते हैं किसकी, रोड की, ठीक है। ये दोनों फोटो रिसेप्टर सेल, अब होती क्या क्या है वो सुनो पहले। तो देखो रोड सेल, रोड है जो, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, ध्यान से सुनना, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है इनके अंदर, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ठीक है। जो रोड सेल्स होती हैं इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, रोडोप्सिन पिगमेंट है। तो जब ये पिगमेंट टूटता है, अब टूटेगा कब ये वाला पिगमेंट, जब इसके ऊपर लाइट एंटर करेगी तभी तो टूटेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये ब्रेक कर जाता है। और ये किस में ब्रेक करता है, दो चीज़ों में, क्योंकि रोडोप्सिन दो चीज़ों से मिलकर बना है। किस किस से बना है, रेटिनल ए से और ऑप्सिन से, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, कॉन और रोड दोनों फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। अब ये काम क्या करती हैं, तो जो रोड सेल है वो किससे बनी हुई होती है, किस पिगमेंट से बनी हुई होती है बच्चे, ये रोडोप्सिन से बनी होती है। रोडोप्सिन किसका बना होता है, रेटिना ए का, मतलब रेटिनल ए, ठीक है। रेटिनल ए और ऑप्सिन का बना हुआ होता है। तो क्या होता है रेटिनल, देखो रेटिनल ए क्या है, इसका मतलब क्या है, रेटिनल ए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, लिख लो इसके आगे, लिख लो क्या है ये, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ई, विटामिन ए, ठीक है। रेटिनल ए का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो रेटिनल इससे बना हुआ होता है। दूसरा ऑप्सिन, ऑप्सिन क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है। ऑप्सिन क्या है बच्चे, एक तरीके का प्रोटीन है। तो आपकी जो रोड सेल्स होती हैं वो किस पिगमेंट, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन का मतलब कंपोजिशन पूछे तो क्या क्या होता है, रेटिनल ए और ऑप्सिन, ऑप्सिन इज द प्रोटीन और रेटिनल ए इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तभी तो बोलते हैं कि आँखों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए, विटामिन ए खाना चाहिए। तो देख लो आपकी सेल्स ही उसके ऊपर काम कर रही है। तो अगर विटामिन ए की कमी आ गई बॉडी के अंदर तो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, ठीक है बच्चे। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब भी लाइट इसके ऊपर एंटर करती है ना, तो देखो जब भी लाइट एंटर करती है मतलब रोड सेल के ऊपर आती है तो रोडोप्सिन टूट जाएगा, रोडोप्सिन टूट जाएगा तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। चलो तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये रोड्स के बारे में बताया, ठीक है। अभी नॉर्मल बताया मैंने रोड क्या होती हैं। अब आती है कॉन्स। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्स की, कि मैडम अब ये भी बता दो। जब आपने यही बता दिया कि रोड क्या होती है तो अब आप हमें कॉन्स भी बताओ कि कॉन्स क्या होती हैं। देखो बच्चे कॉन्स हैं जो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो। और हाँ, जो रोड होती है बच्चे वो डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए होती हैं, डिम लाइट के लिए। ये किसके लिए है, डिम लाइट के लिए होती हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक भी बोलते हैं। रोड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रात मतलब डिम में, अंधेरे में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आती है कॉन्स। कॉन सेल्स होती हैं जो, ये ब्राइट लाइट के लिए होती है। ब्राइट लाइट इन द मतलब कलर विजन के लिए है ये। अभी देखो आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो ना, आसपास की चीज़ों को भी देखते हो, तो ये सब के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती हैं, कॉन्स होती हैं, ठीक है। तभी तो मैंने बताया था अभी तुम्हें कल की वीडियो में कि ये डोमिनेटिंग होती हैं, ये ज़्यादा वर्क कर रही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कलर विजन के लिए, अब कलर विजन के लिए है तो इनको, जैसे उसको स्कोटोपिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं फोटोपिक, ठीक है।
ठीक है, फोटोपिक बोलते हैं इसको, मतलब कि कलर पिगमेंट प्रेजेंट है, तभी तो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमें ये पता चल गया कि मैंने रेड कलर का सूट पहना है, ब्लू कलर का पहना है, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, आपको कैसे पता चल रहा है? इन्हीं सेल्स के थ्रू तो पता चलता है। तो ये होती हैं आपकी कोन सेल। तो कोन सेल देखो अब क्या हो गई आपकी, देखो कोन सेल हो गई और रोड सेल हो गई। इसमें क्या होते हैं, कोन में कलर पिगमेंट होते हैं, रोड सेल में कौन सा पिगमेंट है, रोडोप्सिन है। ठीक है, अब देखो ये कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोपिक सेल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक सेल्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है बच्चे, है ना? अब देखो इसमें कोन्स के अंदर देखो, अब आपकी जो ये कोन सेल है, अब देखो इनमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पिगमेंट हैं इसके अंदर। देखो इसमें ध्यान लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो इसमें लिख लो आप लोग इरेथ्रोप्सिन, पहला पिगमेंट लिखो कौन कौन सा होता है कोन के पास, इरेथ्रोप्सिन लिखा, फिर लिखो क्लोरोप्सिन, मैंने बोला ना इस पर कलरफुल पिगमेंट है तो नाम भी लिख लो उनके। पहला है इरेथ्रोप्सिन, फिर है आपका क्लोरोप्सिन, ठीक है। तीसरा कौन सा पिगमेंट है इनके पास, साइनोप्सिन। तो आप कहोगे मैडम कौन कौन सा कलर दे रहे होते हैं, तो देखो इरेथ्रोप्सिन कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है ना। इसके बाद क्लोरोफिल से याद रखना, तो ये कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। और साइनोप्सिन मतलब ब्लू कलर। तो देखो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर आप अपनी इन कोन सेल के कारण ही देख पाते हो। तो दोनों सेल समझ में आई, आपको क्या बताया, तो ये थी आपकी फोटो रिसेप्टर सेल। दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं, मतलब कोन सेल और रोड सेल। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात बताओ मुझे पहले, इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना और यहाँ पर याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो ये मैंने पहले देखो स्क्लेरा बना दी, फिर कोरोइड बना दी, अब रेटिना का पार्ट स्टार्ट हो गए जिसमें मैंने पहले फोटो रिसेप्टर सेल बताया। फिर मैंने यहाँ पर क्या बनाई हुई हैं, बाईपोलर सेल्स बनाई हुई हैं। क्या बनाई हुई है बच्चे, मैंने यहाँ पर बाईपोलर सेल्स बनाई हुई हैं, ये देखो बाईपोलर सेल। फिर मैंने कौन सी सेल बनाई है, गैंग्लियोनिक सेल बनाई हुई है। फिर मैंने क्या बनाया हुआ लास्ट में, ऑप्टिक नर्व, और इसको रोमन में लिखा जाता है सेकंड, ठीक है। एंड देन आपका विट्रस ह्यूमर। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, अब आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका था, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर आपका रेटिना का था, है ना। पूरा रेटिना का ये स्ट्रक्चर बता दिया, आउटर लेयर, इनर लेयर, और पूरा ये रेटिना का पूरा सारा पार्ट बता दिया। लास्ट में ऑप्टिक नर्व्स हैं आपकी, यहाँ सारा विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। आ गई बच्चे बात समझ में, स्ट्रक्चर समझ में आया कि रेटिना के अंदर होता क्या क्या है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो अब देखो अब होता क्या है बच्चे, देखो आपको ये भी बता दिया था कि कोरोइड का काम क्या होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम है इसका कोरोइड का, ठीक है। तो अब देखो, अब ये देखो इसमें मैंने एरो के निशान बनाए हुए हैं। तो एरो का निशान मतलब क्या है कि एंट्री कैसे हो रही है लाइट की, है ना, और सिग्नल किस तरीके से आ रहे हैं देखने के। देखो जो लाइट है सबसे पहले वो कैसे एंटर करती है हमारे, है ना। तो देखो सबसे ये देखो इस तरीके से सीक्वेंस में आपकी लाइट एंटर करेगी, है ना, आँखों के अंदर हमारे लाइट जाती है। तो देखो बच्चे क्या बताया मैंने, ये सीक्वेंस बताया है कि इस सीक्वेंस में लाइट है जो आँख के अंदर जा रही है, ठीक है, और फिर सिग्नल इस फॉर्म में आ रहा होता है। तो दोनों एरो पे लिख दिया है, तो लाइट ऐसे जा रही है और सिग्नल ऐसे आ रहा है। अब ये क्या होता है इसके अंदर, देखो लाइट के और सिग्नल के वे में, तो देखो यहाँ से यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, ये पूरा विट्रस ह्यूमर दिया हुआ है, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर से क्या हुआ, लाइट एंटर करी। तो देखो लाइट एंटर कर रही है विट्रस ह्यूमर से लाइट कहाँ पर गई है, गैंग्लियोनिक सेल, देन वो कहाँ गई है, बाईपोलर सेल, एंड देन वो कहाँ पे गई है, रोड या कोन के पास गई है, ठीक है, रोड या कोन के पास गई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही लाइट है जो, अब देखो जरा ध्यान से देखना बच्चे, मानो लाइट है जो किसके पास चलेगी, रोडोप्सिन के पास गई, है ना, लाइट अंदर एंटर कर रही है। पहले कहाँ से गई, विट्रस ह्यूमर, फिर गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाईपोलर सेल, एंड देन आपकी फोटो रिसेप्टर सेल। अब मानो लाइट आपकी गई अगर रोडोप्सिन के पास, तो रोडोप्सिन टूट जाएगा, किस में टूटेगा, रेटिनल ए और ऑप्सिन के अंदर टूटेगा, और टूटते ही क्या होगा, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले सुनो जरा ध्यान से, अभी मैंने सिर्फ किसका बता रही, रोडोप्सिन का। तो देखो यहाँ से लाइट गई, इस पे गई, टूट गया, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होगी चेंज, है ना। अब यहाँ तक जाने के बाद अब सिग्नल आएंगे, लाइट एंटर कर गई यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से सिग्नल आएंगे, तो सिग्नल किस आएंगे, उल्टे आएंगे, देखो यहाँ से, फिर बाईपोलर, फिर गैंग्लियोनिक,
एंड बाइपोलर पे आएगा, फिर गैंग्लियोनिक पे आएगा, फिर ये ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से सिग्नल कहाँ पे जाएगा, फिर हमारे ब्रेन के पास जाएगा। तो इस तरीके से लाइट की प्रोसेसिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है, लाइट की प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि लाइट है जो मतलब वो ब्रेन तक आ गया। तो अब ये पूरा प्रोसीजर तुम्हें समझ में आया कि होता क्या है। तो देखो नॉर्मली मैंने क्या बताया, लाइट एंटर ऐसे करी, मानो कौन से टकराएगी, फिर कौन से, फिर बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियन, ऑप्टिक नर्व, देन ब्रेन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंखों का काम क्या है, सिर्फ देखने का, लेकिन ये देख क्या रहे हो, इस चीज़ का सिग्नल आता कहाँ से, ब्रेन से। तो इस तरीके से आपके उसमें काम चल रहा होता है। ये समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। तो अगर आप देखो इसका मैकेनिज्म, देखो पूरा मैकेनिज्म ऑफ विज़न क्या होता है। तो देखो बच्चे पूरा मैकेनिज्म भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखते हुए चलो। मैकेनिज्म ऑफ विज़न देखो, ये आई का स्ट्रक्चर था नॉर्मली, ये था ना पूरे आई का स्ट्रक्चर, ठीक। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ थी एंड में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्या हुआ है, कॉर्निया बैंड द लाइट। सबसे आगे ये क्या चीज़ थी आपकी, कॉर्निया था। यहाँ से लाइट एंटर करती है ना, तो ये बेंड कर रहा होता है लाइट को कि प्यूपिल से होते हुए निकलनी है लाइट को। तो सबसे पहला देखो क्या हो गया, अब पूरा मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया बैंड द लाइट, समझ गए। फिर लाइट एंटर कहाँ से करती है, प्यूपिल से एंटर करती है। ठीक है बच्चे, कहाँ से लाइट एंटर कर रही है, प्यूपिल से। इसके बाद प्यूपिल के बाद लाइट कहाँ एंटर करती है, हमारे लेंस में। और लेंस क्या करता है, लाइट को किसके ऊपर डालता है, सारी को रेटिना के ऊपर। ठीक है, फिर देखो रेटिना से क्या होएगा, अब यहाँ पर देखो रेटिना से लाइट गई, लाइट किसके ऊपर गई, अभी अभी मैंने बताया गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल, फिर फोटो रिसेप्टर सेल के पास। रोडोप्सिन टूटेगा, इसमें चेंज हो जाएगी क्या, परमेबिलिटी। यही हुआ। अब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई, वहाँ से फिर सिग्नल आया था, सिग्नल हमेशा एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आता है। फिर वो वापस आया बाइपोलर, देन गैंग्लियोनिक, फिर ऑप्टिक नर्व एंड देन ब्रेन। यही तो बताया। तो यही पूरा क्या बताया था मैंने आपको, मैकेनिज्म बताया था आई का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर देखो ये रहा, यही चीज़ बताई थी। एक बार आई का स्ट्रक्चर देख लो। अब देखो यहीं पर मैं तुम्हें बताऊँ तो देखो बच्चे, नॉर्मली देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में ही बताऊँ तो देखो ये क्या है, कॉर्निया है। सबसे पहले लाइट यहाँ से एंटर करी, देन प्यूपिल से होते हुए लेंस के पास आई, लेंस ने कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, जितने भी सोर्स से लाइट आ रही है सब इकट्ठी होकर के इसके पास आ गई। ठीक है, अब लेंस से देखो, लेंस से जो लाइट है, अब ये रेटिना वाला पार्ट है ना, इनर लेयर, ये अंदर से इनर लेयर, इस पर टकराई है ना, इनर लेयर पे टकराई रेटिना पे। फिर यहाँ से लाइट कहाँ पे गई है, गैंग्लियोनिक सेल पे, फिर बाइपोलर सेल पे, देन फोटो रिसेप्टर सेल पे गई। फोटो रिसेप्टर सेल टूटा, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल की वो सिग्नल आया, देन वापस बाइपोलर, देन गैंग्लियो, फिर इस ऑप्टिक नर्व के पास आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। एंड देन हमको पता चलता है कि हम देख क्या रहे हैं। ठीक है बच्चे, देख क्या रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना। तो यही सिग्नल का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, पूरे सिग्नल का इसमें मैकेनिज्म ऑफ विज़न बताया हुआ है पूरा। तो इतनी बात क्लियर हुई बच्चे। तो देखो क्या बताया इसके अंदर, फिर से देख लो एक बार। देखो सबसे पहले जो लाइट एंटर करी, यहाँ से एंटर करी है ना, पहले गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल है ना, फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर सेल जैसे रोड पे गई, ब्रेक हुआ यहाँ पर, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज। यहाँ से अब जो सिग्नल आएंगे, यहाँ से तो लाइट एंटर करी थी, अब सिग्नल आएंगे देखने के, तो वो पहले किसके पास आएगा, यहाँ से बाइपोलर, देन गैंग्लियोनिक, देन इसके बाद ये सिग्नल है जो आपके वो कहाँ पर आएंगे, ऑप्टिक नर्व के पास। एंड ऑप्टिक नर्व से ये जो सिग्नल है ये किसके पास चले जाएंगे, हमारे ब्रेन के पास। तो यही पूरा मैकेनिज्म ऑफ विज़न है देखने का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि लाइट है जो उसमें अब आपकी आईज़ के अंदर देखो ट्रैवल वो किस फॉर्म में कर रही है, इस फॉर्म में एंटर कर रही है जो लाइट, इस फॉर्म में कर रही है। लेकिन जो देखने का सिग्नल है वो आपका इस तरीके से आ रहा है। और अब आपको समझ में आया कि आइज़ के लिए विटामिन ए क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपकी आइज़ के अंदर ही देखने के लिए कौन सी सेल्स हैं, रोड सेल रेस्पॉन्सिबल है। और रोड सेल खुद किससे बनी हुई है, विटामिन ए से बनी हुई है। तो खुद सोचो, जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट मीन्स आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई, रोड सेल का स्ट्रक्चर डैमेज होने लगेगा, क्योंकि ये तो इस पिगमेंट से बनी हुई है। और ये पिगमेंट ही अगर ख़त्म हो गया तो आई साइट क्या, देखने का विज़न कम नहीं होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर इसका याद रखना। ठीक है, तो ये बना भी लेना यहाँ से, ये वाला जो डायग्राम है। अब देखो यहाँ से देखो
अब इसकी स्लाइड को चेंज करते हैं। देखो ये सारे मैंने इसमें नोट्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये था आपका पूरा आई का स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ से पूरा देख लो, कहाँ से एंटर करी, तो याद रखना लाइट है। मानो कॉर्निया क्या है, ये रहा आपका कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या है आपका, यहाँ पर है। तो कॉर्निया से क्या हुआ, लाइट ने एंटर करा, देन लाइट कहाँ गई है, आइरिस के पास गई है। आइरिस से यहाँ पर क्या है, रास्ता है, उस रास्ते को हमने क्या बोला, होल को प्यूपिल। प्यूपिल के बाद कहाँ पे गई है लाइट, लेंस के पास। और लेंस का काम ही क्या होता है, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब देखो कितनी ही डायरेक्शन से लाइट आए लेकिन एक सोर्स पर आकर के इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ से लाइट है जो फिर किसके अंदर एंटर करी, रेटिना के अंदर। और रेटिना का तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है आपको। रेटिना में कैसे जाएंगी वो, गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक से बाइपोलर सेल, बाइपोलर से रोड या कोन के पास, देन एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में वो वापस रिटर्न ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से देन ब्रेन। तो ये था पूरा मैकेनिज्म आपका आई का, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारे पार्ट्स हैं जो एक्सप्लेन कर दिए हैं, जितने भी पार्ट थे। तो आई के अंदर टोटल कितनी लेयर बनी है आपकी, 3 बनी। कौन कौन सी बनी, एक बनी है आपकी स्क्लेरा, दूसरी कौन सी बनी है आपकी कोरोइड, एंड थर्ड वन इज द रेटिना। और तीनों के बारे में डिटेल में बता दिया है। और इसका क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वाई द कोरोइड ट्रांसप्लांट इज नेवर रिजेक्टेड। अब मैंने आपको ट्रांसप्लांट वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट याद रखना, ट्रांसप्लांट का मीनिंग ही क्या है। मान लो कि देखो ट्रांसप्लांट क्या है कि किसी की किडनी खराब हो गई है, जैसे नॉर्मल है ना, तो क्या किया जाता है, उसमें किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक नया ऑर्गन डाला जा रहा है। तो बॉडी के लिए तो एक तरीके से खुद सोच के देखो, नई चीज़ हुई ना, तो बॉडी तो उसको नया समझकर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल्स, टी सेल्स हैं, जो उसको रिजेक्ट कर देंगी, रिजेक्ट कर देगी। तो देखो हम लोग कितना महंगा ऑर्गन डलवाते हैं, 3-3 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख के आते हैं। और अगर हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम की जो सेल है, अगर वो उसे ख़त्म कर देगी तो ट्रांसप्लांट तो खराब हो गया ना। इसीलिए जब भी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले किस चीज़ का, जैसे ही ऑर्गन को आपकी बॉडी में डाला तुरंत आपकी बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है। और वो इंजेक्शन किसका होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का। किसका होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरीके से सप्रेस कर दिया है। ये बात याद रखना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों बताई है मैंने आपको, क्योंकि यहाँ मेरा क्वेश्चन था कोरोइड के अंदर, ये रेटिना के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वायदा कॉर्नियल, यहाँ पर कॉर्निया का था ना, बहुत से लोगों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये जो कॉर्निया है ये ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं खराब होता, बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, खराब होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कॉर्निया ट्रांसप्लांट के रिजेक्ट होने का चांसेस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, नीट का क्वेश्चन रह चुका है आपका ये। तो ये क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, ये एवस्कुलर होता है। क्या होता है, ये एवस्कुलर होता है। एवस्कुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्लड की कोई सप्लाई नहीं है। जब ब्लड की ही सप्लाई नहीं है तो WBC नहीं होगी, जब ब्लड ही नहीं है तो WBC नहीं है, WBC नहीं है दैट मीन्स यहाँ कोई टी सेल नहीं है। तो जब WBC नहीं, टी सेल नहीं, तो रिजेक्ट कौन करेगा। तो ये बात याद रखना। इसीलिए ये क्वेश्चन था कि वाई द, ये PMT का क्वेश्चन बच्चे रह चुका है, ठीक है। तो वाई द कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज नेवर रिजेक्टेड, बिकॉज कॉर्निया इज एवस्कुलर इन नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर आपको आई का पूरा मैकेनिज्म, पूरा आई का स्ट्रक्चर, देन आई का मैंने पूरा रेटिना का भी पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, देन इसका पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आज की मैंने कल की स्लाइड में भी प्रोवाइड कर दिया था, आज भी मैं आप लोगों को NCERT का डायग्राम जो मैंने लिखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो उसका आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना और डेली की वीडियो को डेली सुनना बच्चे। तो यहाँ पर आपका आई का जो स्ट्रक्चर है, मतलब आई वाला जो पार्ट है कंप्लीट होता है। और अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया सेंस ऑर्गन में, और वो रह गया ईयर। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी, ईयर के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ तक का बच्चे बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ आज मैं की वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बना के प्रिपेयर कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू।